कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जगदीश शेट्टार की सीट हुबली धारवाड़ मध्य से पार्टी महासचिव मशेष सिंगाकाई को बनाया उम्मीदवार। कुल 224 सीट में से 222 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में बीजेपी ने तैयार किया प्रचार अभियान का मेगा प्लान। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 20 से 25 रैली। कर्नाटक में 20 अप्रैल को है नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कर्नाटक में प्रचार के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा मांग। कर्नाटक में अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। बीजेपी कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप की रैली का भी लेगी सहारा। कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने किच्चा सुदीप के विज्ञापनों पर आपत्ति जताई। आचार संहिता लागू रहने तक उनकी फिल्मों को रिलीज रोकने की मांग की। बीजेपी नेता और मुंबई सरकार में मंत्री और अशोक ने कांग्रेस को दी चुनौती। दम है तो बीजेपी की तर्ज पर किसी लिंगायत को सीएम पद का घोषित करे चेहरा। मंत्री आर अशोक जगदीश शेट्टार पर भी बरसे। उनके कांग्रेस में शामिल होने पर उन्हें अवसरवादी और सत्ता का भूखा बताया। मंत्री और अशोक ने कहा, मेरे पास मोदी और डीके के पास राहुल गांधी भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा। बीजेपी की मुंबई सरकार ने 4 मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म किया था। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने का हवाला दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में झोंकी ताकत। नामांकन से पहले कनकपुरा में किया भव्य रोड शो। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाए। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस बनाएगी सरकार। में बीजेपी और जेडीएस के एजेंडे को नहीं जानता। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कलबुर्गी में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में भव्य रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार दत्तात्रेय सी पाटिल ने कलबुर्गी दक्षिण सीट से भरा नामांकन। कर्नाटक के शिवमोगा में अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। शिवमोगा जिले में पड़ती है 60 विधानसभा सीटें। कर्नाटक के देवनहल्ली सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार के एच मुनियप्पा ने पर्चा भरा। नामांकन के दौरान रही समर्थकों की भारी भीड़। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी से 3 बड़े कदम उठाने की मांग की। लिखा, 2011 की जनगणना का आंकड़ा करे सार्वजनिक। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। कोटा से 50% की कैप हटाने की भी मांग की। जनसंख्या के आधार पर कोटा सिस्टम की मांग की गई। राहुल गांधी की मांग, दलितों और आदिवासियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा। जातिगत जनगणना को अपडेट करने की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राहुल की मांग का समर्थन किया। कहा, जातिगत जनगणना समाज के सभी वर्गों का इससे फायदा होगा। अमृतपाल के सहयोगियों पर शिकंजा कसा। मोहाली से हिरासत में लिए गए 2 लोगों को भी, जिनमें एक महिला शामिल है। पंजाब दिल्ली पुलिस का साझा ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों का मुद्दा। गुजरात सरकार ने सजा पूरी होने से पहले रिहाई की छूट दी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी आज। एनआईए टीम बिश्नोई को कोर्ट में करेगी पेश। खालिस्तानी आतंकियों से लिंक से जुड़ा मुद्दा। 200 करोड़ के फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी आज। जेल ट्रांसफर से जुड़ा मसला। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं को दी करीब 44% की भागीदारी। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर। 4 मई को लखनऊ में मेयर चुनावों के तहत आईपीएल मैच के समय और तारीख में बदलाव। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच 4 मई से 3 मई को शिफ्ट किया गया। यूपी पुलिस ने राज्य के 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की। माफियाओं की संपत्ति होगी जब्त। सीएम की मुहर लगने का इंतजार। सूची में शराब, पशु तस्कर, खनन, शिक्षा माफिया शामिल। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किए गए। हमले की आशंका के बाद फैसला। अतीक अशरफ के वकील रहे विजय मिश्रा का दावा। अतीक ने हमले की जताई थी आशंका। राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने अशरफ को जान से मारने की धमकी दी थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की छापेमारी। फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन कर्नाटक मिली। अतीक अशरफ मर्डर केस की सियासत जारी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सवाल, आखिर आरोपियों की पुलिस रिमांड क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जताई आशंका, अतीक के बाकी बेटों को भी मार दिया जाएगा। रामगोपाल ने अतीक का किया बचाव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले, अगर कोई अपराधी है तो क्या उसे गोली मार देंगे? सजा के लिए बने हैं कोर्ट। अतीक की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संगीन आरोप। कहा, पहले से तय थी साजिश।
पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अतीक अशरफ मर्डर केस में उठाए सवाल, यूपी में बताया जंगल राज। शराब घोटाले में करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल का बिना नाम लिए इशारों में प्रधानमंत्री पर निशाना, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई, बोले राजा ने बनवाई थी एमए की फर्जी डिग्री। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा, कहा देश के राजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर देश को ही लूटा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले राजा के विरोध में जो भी बोलता है राजा उसे जेल में डाल देता है। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा नोटबंदी के फैसले ने देश को बर्बाद किया, देश में काले कृषि कानून लागू किए गए। बिजली सब्सिडी को लेकर केजरीवाल और एलजी आमने सामने, उपराज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी लिखी, पूछा बताएं कब्रों की सब्सिडी, मांगा सबूत। मनीष सिसोदिया की कोर्ट से नहीं मिली राहत, सीबीआई केस में 27 अप्रैल और ईडी केस में 29 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। बीजेपी में आप और बीजेपी में सियासी तकरार, केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद सड़कों पर उतरी बीजेपी, भ्रष्टाचारी नाम से जारी किया पोस्टर। शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल ने अपना नामांकन दाखिल किया, 26 अप्रैल को होना है चुनाव। पायलट विवाद के बीच गहलोत ने विधायकों को थमाया 13 सवालों का फीडबैक फॉर्म, जातीय धार्मिक समीकरण को लेकर रिपोर्ट मांगने पर बीजेपी ने घेरा। गोवा में G20 बैठक में प्रदर्शित की गई भारत की पहली मोबाइल BSL-3 लैब, 25 करोड़ की लागत से बनी है ये मोबाइल लैब। लैब पूरी तरीके से भारत में निर्भर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम। जीपीएस सिस्टम से लैस है लैब, अब दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना होगा आसान। इसके जरिए टेस्टिंग के बाद तुरंत रिपोर्ट भेजी जा सकती है। इस लैब को ICMR और मुंबई स्थित जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेनजाइंट्स ने मिलकर तैयार किया है। इस मोबाइल लैब में सभी रासायनिक कचरे का इलाज किया जाता है, इसलिए किसी भी संक्रमण का कोई मौका नहीं है। गोवा में शुरू हुई 3 दिवसीय दूसरी G20 स्वास्थ्य कार्यदल की बैठक आज दूसरा दिन, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने बैठक का उद्घाटन किया। इस बैठक में शामिल हुआ ब्राजील से आया दल, स्वास्थ्य संबंधी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गिर सोमनाथ में हुए सौराष्ट्र और तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजन किया गया। राजगढ़ में फाइबर ककड़ी की खेती से किसान हो रहे मालामाल, पूरे जिले में 400 हेक्टेयर भूमि में हो रही है खेती। गर्मी के सीजन में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है फाइबर ककड़ी की फसल। डॉक्टरों ने बताया फाइबर ककड़ी खाने के कई फायदे, 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसान कमाई कर चुके हैं। बिहार के पूर्णिया में किसान तरबूज की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों में सिर्फ 6 महीने ही खेती होती है। पौड़ी में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन, समाज में जागरूक करने वाली कविताओं का मंचन हुआ। पाटन के हनुमान मंदिर में गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रम में दिखा अजब नजारा, पैसों के साथ साथ रोटियों की भी बारिश। रोटियों के बीच बैठकर लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी ने भजन गाया। मवेशियों को खिलाने के लिए एकत्रित की गई 50,000 रोटियां। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप की पहली लॉन्चिंग टली, प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च को 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। सोमवार शाम करीब 6:50 पर स्टारशिप को लॉन्च होना था। अब रॉकेट को रीसेट करने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। स्टेनलेस स्टील से बने स्टारशिप को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। मस्क ने ट्वीट कर लॉन्च टलने की जानकारी दी। इंसानों को मंगल पर ले जाने के लिए ये लॉन्चिंग अहम थी। इस लॉन्चिंग की मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर कदम रखेगा। बस 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर वहां कॉलोनी बसाना चाहते हैं। स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में सक्षम होगा। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने असम राइफल्स रक्तदान शिविर में भाग लिया, लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। मॉस्को में अंतरिक्ष में बनी पहली फिल्म का अनावरण किया गया। द चैलेंज फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अभिनेता और निर्माता ने अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग से जुड़े अनुभव पर बात की। लेह में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के समर्थन में जुटे लोग, दुष्प्रचार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।
लखनऊ में देखने को मिला एक गजब नजारा। वीआईपी गेस्ट बनकर देसी गाय ने ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया, लोगों ने ताली बजाई। जम्मू में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण के दौरान देखी श्रद्धालुओं की भीड़। रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार हुआ आधार कार्ड लिंक कराना जरूरी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा। एप्लीकेशन फॉर्म में नाम के साथ पता भरना होगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी। भारतीय रेल की कमाई में बंपर उछाल। 2022-23 में 2,40,000 करोड़ रेवेन्यू किया दर्ज, पिछले साल के मुकाबले 25% ग्रोथ। महंगाई के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। 29 महीने में सबसे कम हुई थोक महंगाई दर। ईंधन बिजली के साथ खाने पीने की चीजों के दाम गिरे। अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू। 26 अप्रैल तक देश भर में 176 जगहों पर बने 375 एग्जामिनेशन सेंटर पर आयोजित की जा रही परीक्षा। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में जुड़ा अयोध्या का इतिहास। वीसी ने कहा, बच्चों को वैज्ञानिक तरीके से अयोध्या का इतिहास पढ़ाना हमारा लक्ष्य। सहरसा में दिव्य ज्योति जागृति संस्था ने 5 दिवसीय हरि कथा का आयोजन किया। 5 से 51 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। आसनसोल में किन्नर समाज ने रमजान महीनों में जरूरतमंदों को बांटे कपड़े। सुनीता किन्नर ने कहा, जो लोगों से मिला वो वापस कर रहे हैं। समस्तीपुर में दरभंगा से अजमेर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में अब आसानी होगी। बारामती में सांसद सुप्रिया सुले ने की एक्सीडेंट में घायल युवक की मदद। घायल को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल चंबल नदी पर बन रहे रिवर फ्रंट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। कहा, ये रिवर फ्रंट कोटा की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा। वाराणसी में भारत की अध्यक्षता में हुई G20 प्रतिनिधि मंडल की बैठक। कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। माउंट आबू में पीठ पर बच्चे को लाद कर घूमती देखी मादा भालू। स्थानीय लोगों ने कहा, इस क्षेत्र में अक्सर आते हैं भालू। देश में लगातार तीसरे घंटे घटे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 9,111 केस पर सक्रिय मामले 60,000 के पार। दिल्ली में और तेज कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1,017 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 32%। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में की जानकारी दी। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 9 लोगों की जान गई। झारखंड के गढ़वा में 4 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जापान सागर में हुई सरप्राइज कॉम्बैट ड्रिल पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्री से बात की। रूसी रक्षा मंत्री ने पुतिन को दी ड्रिल से संबंधित पूरी जानकारी। उत्तर कोरिया से तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका का बड़ा सैन्य अभ्यास। पूर्वी सागर में दोनों देशों की सेना ने दिखाई ताकत। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने बगदाद में इराकी विदेश मंत्री से मुलाकात की। इराक ने यूक्रेन और रूस के बीच की मध्यस्थता की पेशकश की। जापान में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ताइवान तनाव, उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस के बड़े विपक्षी नेता और पुतिन के आलोचक व्लादिमीर कारा-मुर्जा को 25 साल की जेल। मॉस्को कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में मुर्जा को सजा सुनाई। अफ्रीकी देश सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खूनी लड़ाई जारी। राजधानी खार्तूम में हुई जबरदस्त हिंसा और आगजनी में अब तक 100 लोगों की मौत हुई। आइलैंड में भयंकर तूफान आने से समुद्र में पलटी नाव। हादसे में 3 लोगों की मौत। 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। तेज तूफान की वजह से कई नौका क्षतिग्रस्त। यमन में लंबे समय से चल रहे युद्ध से जुड़े करीब 900 कैदियों की हुई अदला बदली। सऊदी गठबंधन और हुती विद्रोही के बीच हुई बातचीत के बाद कैदियों को रिहा किया गया। बोनस में कटौती से नाराज टेस्ला शंघाई के कर्मचारियों ने एलन मस्क की आलोचना की। कर्मचारियों ने ट्वीट कर कहा, कृपया टेस्ला बोनस पर मनमाने ढंग से कटौती पर ध्यान दें। 8 जून को न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे बड़े रूबी की होगी नीलामी। कैरेट के इस खूबसूरत रूबी के $30 मिलियन से अधिक में नीलामी की उम्मीद। नीलामी से पहले हांगकांग में किया गया प्रदर्शन।